स्वागत है आपका संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में। एक बार फिर से टॉपिक चल रहा था रैखिक अवकल समीकरण। इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और प्रश्नावली से कुछ सवाल लेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए सवाल दिए थे, आशा है आप लोगों ने कर लिए होंगे। मैंने दिए थे आपको 14वां, 15वां, 13वां, 12वां, 19वां सवाल और ऊपर से पहला, तीसरा, चौथा। एक सवाल मैंने आप लोगों को सॉल्व करके भी दिया था आंशिक भिन्न से, शायद 7वें नंबर का सवाल था, √x वाला। उस सवाल को भी जरूर करें, इंपॉर्टेंट सवाल था और काफ़ी बार आया हुआ है दूसरी यूनिवर्सिटियों में, आपकी यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है। अगर इनमें से कोई भी सवाल आपको नहीं आता है या आप कहीं अटक जाते हैं, कॉलेज में आके संपर्क कर सकते हैं। मैं कॉलेज रोज आता हूँ, वहाँ आके आप सवाल को पूछ सकते हैं कि सर मैं यहाँ अटक गया हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए आगे इस क्रम को बढ़ाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि रैखिक अवकल समीकरण में दो टाइप के सवाल हमारे पास है, dy/dx, px y = 2x, या फिर dx/dy, pyx और दोनों में फर्क क्या है? आप लोग देख रहे हैं x और y का फर्क, यानी यहां पर y के साथ में x वाले पद होते थे, वहां पर भी x वाले पद है। अब देखिए यहां पर x के साथ में y वाला पद है और y = के में y वाला पद है। q का मान जो रहेगा वो y वाले पद में रहेगा। अब एग्जाम में कोई सवाल आता है तो आप पूछेंगे ऐसे सेट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे, सवाल अपने आप सेट होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, वो अपने आप फॉर्म ले लेगा कि उसे कौन से फॉर्म में बनना है। जैसे प्रश्नावली का हम एक सवाल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये किस फॉर्म में सवाल बदल सकता है। मैं ले रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 60 नंबर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार आता है ये सवाल। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये सवाल किस रूप को धारण करता है। देखते हैं, मैंने इस सवाल को लिया, सवाल है अपने पास x + y + 1 dy/dx = 1। ये सवाल दिया हुआ है। चलिए ये सवाल है तो हम इसको तो dy/dx में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा हमारा टाइप टेस्ट था dy/dx में सेट। तो ये क्या बनेगा, 1/x + y + 1, ये बन गया। अब देखिए, अब ना तो मैं x को कहीं ले जा सकता हूँ, ना 1 को ले जा सकता हूँ। इस रूप में तो ये बन ही नहीं सकता। देखो इस रूप में बन पाएगा क्या? y के साथ में x वाला पद होना चाहिए, तो एक भी तो है, एक कहाँ है? तो अब वो भी y ऊपर होना चाहिए, तो अपॉन में लिखा है, ठीक है। तो ये तो इस फॉर्म में अपने आप ही सेट नहीं हुआ। देखो हाँ, ये y अगर ऊपर होता तो हम कुछ भी कर लेते। y, ये मान लीजिए ये पद ऊपर होता, ये वाला पद अगर ऊपर होता तो x को मैं इधर ले आता तो काय का बन जाता -1 को भी इधर लाके काय का बना देते -1, y अकेला ले जाते, y वाला पद हमें मिल जाता, हमें y वाला पद चाहिए था। लेकिन ये तो अपॉन में लिखा है, तो ये नहीं बना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बन सकता था? ये ऊपर हो जाए, तो ये भी तो ऊपर होगा फिर। तो ये क्या बनेगा, dx/dy = x + y + अब देखिए, अब dx/dy की फॉर्म में आ गया, तो हमारी dx/dy की फॉर्म क्या बोलती है? क्या आपके पास इस टाइप की इक्वेशन है, ये p जो है वो y का फंक्शन है और y की जगह पे x आए, और q भी जो है वो y का फंक्शन है। यानी सवाल बिल्कुल बदल गया।
y वाले पद x में, x वाले पद y में, तो कैसे बनेगा अपने पास dx अपॉन dy। अब देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास मेनली x होना चाहिए, x होना चाहिए, ये हमारे पास x है, इसको बराबर किया हमें करना चाहिए, ये माइनस का x है, लेकिन इसके साथ में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है इसके साथ में, y वाला पद होना चाहिए, ये देखो x के साथ में y वाला कोई पद होना चाहिए, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, तो मैंने बताया था आपको y की पावर 0 ले लें, आपने y वाला y नहीं तो y की पावर 0, और y की पावर 0 का मतलब क्या बताया था हम, एक है, बेसिकली उधर क्या बचा अपने पास, y प्लस, ये कहता है कि q y वाला पद होना चाहिए, q y वाला पद। अब सवाल से मैंने कुछ भी नहीं किया, सवाल अपने आप ही रूल ले गया कि अगर वैसे सेट नहीं होगा तो वही ऐसे सेट। तो यहाँ पर देखिए p की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, p की वैल्यू निकल के आ रही है -1, और q की वैल्यू क्या निकल, q की वैल्यू निकल के आ रही है y प्लस x अपनी जगह पे है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब हमारा p आ चुका है, q आ चुका है, अब सब कुछ वैसा का वैसे ही चलेगा, बस y की जगह पे x और x की जगह पर y। अब देखिए वो क्रम जो दो लेते थे हम, जो दो क्रम लेते थे वो किस रूप में बदल जाएंगे, उनको देखते हैं। तो इतना होने के बाद इसको मिटा, देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर तो हम वापस निकालेंगे, समाकलन गुणांक तो वैसे ही निकलेगा। अब निकलेगा कैसे हुआ, देखिए सूत्र में क्या परिवर्तन होगा, e की पावर p वैसा करना, हम क्या लेते थे dx और लेना है dy, बस इतना सा परिवर्तन कर दो। e p का मतलब -1 और d, इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या है -1, बस ये हो गया। इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास ये है e की पावर -1, ये पहला क्रम हो गया। अब हम दूसरा क्रम लेंगे, दूसरे क्रम में हमारे पास क्या होता था, हम क्या लेते थे बताओ, हम लेते थे y q dx, ये हम अगला क्रम लेते थे। अब लेकिन क्रम चेंज होगा तो हमारे पास क्या आएगा, x बदलना है ना, y को x, x को y से, यहाँ क्या आएगा q dy प्लस, ये क्रम परिवर्तन, x की जगह y और y की जगह पे हमने क्या लिख दिया x। चलो अब रख देते हैं वहां, तो इसको हटा दूंगा, ये तो पहले वाला क्रम x, if कितना आया हमारे पास e की पावर -1, q कितना था अपने पास, बेटा ये q, अरे यार q निकाल लेते हैं वापस, देखो ये था हमारे पास dx बटे dy, y प्लस 1 था शायद, है ना, q का मान था y प्लस, तो मैं लिख देता हूँ y प्लस, और if हमारे पास आया e की पावर -1 dy और प्लस सॉल्व करते हैं अपन x e की पावर y ये जी कर, इसके दो टर्म्स बन जाएंगे, देखो एक तो बनेगा अपने पास y की पावर -y dy, इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा, और एक 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर -y dy और प्लस ये दो क्रम हमारे पास, दो इंटीग्रल हमारे पास बन जाए। इसको बस अब हम सॉल्व कर देते हैं इंटीग्रल, तो क्या बना, इस इंटीग्रल को मैं पहले रफ में सॉल्व कर देता हूं, तो ये तो सिंपल है, e की पावर -y का माइनस e की पावर -y, इसको सॉल्व कर देते हैं हम अलग से फर्स्ट सेकंड लगाकर। ये क्या बनेगा अपने पास, देखो फर्स्ट सेकंड लगाना है, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और पूरे का इंटीग्रल
तो y इसका इंटीग्रल करोगे तो वही e की पावर माइनस y ही आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, इसका इंटीग्रल करा तो ये e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस का y और ये माइनस e की पावर माइनस y, फिर से ये इंटीग्रल आ जाएगा इसका। तो यहाँ लिख दीजिए तो क्या है आपके पास x e की पावर माइनस y इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल क्या है हमारे पास, ये क्या है माइनस का y e की पावर माइनस y माइनस e की पावर माइनस y। ठीक है, इसका करेंगे तो फिर से क्या आएगा माइनस e की पावर माइनस और प्लस का, ये इंटीग्रल मेरे पास। अब हम थोड़ा सा आंसर तो आ चुका है, सेट कर रहे हैं बस। सेट का मतलब है यहाँ से हटाते हैं इसको, इसका भाग दे देते हैं e की पावर माइनस y, e की पावर माइनस y का भाग सभी में। तो यहाँ क्या बचा, केवल x बचा है, ये तो अपने पास x आगे देते हैं। इसका भाग इसमें जाएगा तो माइनस का y बचेगा, तो माइनस का y बचेगा। इसका भाग इसमें देंगे तो 1 आएगा, माइनस का 1 बचा। इसका भाग इसमें देंगे तो फिर माइनस का 1 आएगा, और c में देंगे जब इसका भाग तो c क्या बन रहा है, तो ये क्या बन गया x, ये माइनस का y दे रहा है, प्लस का y बना देते हैं, माइनस माइनस 1 2 हो गया ये, और c e की पावर माइनस y ऊपर जाके प्लस का y, तो ये फाइनल आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको एक बार, इस आंसर को हम चेक कर लेते हैं। ये कौन से नंबर का सवाल था, 16 नंबर। बिल्कुल सही, उन्होंने क्या कर रखा है इसको, ये y प्लस जो 2 है उसको बराबर के उधर पहुंचा के इसको माइनस का कर रखा है। मैंने आपको बताया था आप सवाल को कैसे सेट करते हैं, ये कर रखा है, इसको उठा के उधर माइनस कर रखा है, बाकी सब कुछ है। आप सवाल यही खत्म हो गया। ये डिवाइड इक्वेशन जरूर आप कर सकते हैं, चाहे आप ये लिख दें, चाहे आप ये लिख दें, चाहे ये वाला स्टेप लिख दें, चाहे इनको इधर पहुंचा दें, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। इसमें क्या चेंज था, वो चेंज आपने देख लिया, x का y में और y का x में रूपांतरण था। सवाल बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जहां x रहता है वहां y करना है, जहां y होता था वहां x करना है। p और q के जो पद थे वो y वाले पद थे, यानी जो फंक्शन थे वो y के फंक्शन थे, और उस पहले वाले में x के फंक्शन थे। तो इस टाइप का सवाल बड़े ध्यान से आपको एग्जाम में करना है। उदाहरण के लिए आपको सवाल लगाने हैं, उदाहरण में भी शायद x से रिलेटेड, देखो उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर जो 6 है वो इसी टाइप का सवाल है, dx अपॉन dy की फॉर्मूला वो चेंज हो रहा है। आप लोग उस सवाल को करके देखें, उदाहरण के सारे सवाल आपको लगाने हैं। एक उदाहरण नंबर 5 जो है वह भी इसी टाइप का सवाल है, dx। उदाहरण नंबर 4 में dx का सवाल है, यानी उदाहरण में dx के सवाल ज़्यादा दिए हुए हैं, और यकीन मानिए कि dx के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में x से रिलेटेड वाला सवाल ही ज़्यादा पूछते हैं उल्टा, ताकि बच्चा उल्टा सेट कर नहीं पाता, थोड़ी दिक्कत आती है, उसे समझ नहीं पाता है सवाल, आपको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, x वाले सवाल आप ज़्यादा लगाएं, उदाहरण के सारे सवालों को आपको करना है, चाहे वो y का हो चाहे x। प्रश्नावली से हम एक आध सवाल और लेते हैं, अगर इस टाइप का कोई सवाल होगा जो x से सॉल्व हो रहा होगा, देखते हैं। पहले सवाल से लेकर 16वें सवाल तक कोई भी शायद x में सेट होने वाले सवाल नहीं, केवल ये 16वां ही सवाल x वाला सवाल था। 17, 18, 19, 20 में मैंने आपको 19वां करा दिया था, वो y में सेट हुआ था। 18वां सवाल भी y में सेट हुआ, 20वां सवाल भी y में सेट हुआ। एक 17वें नंबर का जो सवाल है, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो dx अपॉन dy में सेट हुआ, x के टर्म्स में सेट हुआ। उस सवाल को हम देख लेते हैं एक बार।
सवाल है हमारे पास y माइनस एक्स dy अपॉन dx ये सवाल हमें दिया हुआ। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे आप अगर इसको dy अपॉन dx में सेट करते हैं, पहले तो यही कोशिश करोगे dy अपॉन dx में, चेक तो यही करोगे। तो a स्क्वायर के अपॉन में क्या जाएगा y माइनस एक्स। अब आपको बताया कि y वाला पद तो ऊपर होना चाहिए, x वाला पद ऊपर होना चाहिए, ये तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो ये उल्टा सवाल है। तो इसको dx अपॉन dy की फॉर्म में आप चेंज करें तो ये क्या बनेगा, dx अपॉन dy इक्वल ये बनेगा y माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर। या अब आप इसकी फॉर्म लिख लें। मानक रूप इसका क्या था, इसका मानक रूप था p, कौन सा पद, y वाला p और q की जो वैल्यू रहेगी वो y के टर्म्स में रहेगी, py x प्लस इक्वल टू q, यानी p के जो पद हैं, q के जो पद है वो y के फॉर्म में होंगे और x से रिलेशन हमें उसका बनाना। तो हम क्या करते हैं, देखो जरा उसको बनाने की कोशिश करें, क्या बनेगा हमारे पास dx अपॉन dy ये दोनों के अपॉन में तो क्या बनेगा y अपॉन a स्क्वायर माइनस का x अपॉन a स्क्वायर। ये टर्म इधर आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये क्या बन गया dx अपॉन dy प्लस x अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन a स्क्वायर। ये टर्म्स आपका देखो जरा dx अपॉन dy x वाला टर्म्स होना चाहिए, x वाला आपके पास है। अच्छा p जो है y का टर्म्स तो यहाँ नहीं है, तो y की पावर 0, y की पावर 0 का मतलब 1 अपॉन a स्क्वायर उसकी जगह पे लिखा जाएगा कांस्टेंट। केवल x को छोड़कर जो बच गया वो सब p है, ये मान लो। इधर y वाला टर्म्स होना चाहिए, वही y वाला टर्म्स से इतना बड़ा है पूरा नहीं। तो अब हमारे पास p की वैल्यू क्या है निकल के बताओ, p की वैल्यू आई 1 अपॉन a स्क्वायर और q की वैल्यू निकल के आई हमारे पास y अपॉन a। ठीक है, अब हमारे क्रम करते हैं, दोनों क्रमों को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या हमारे पास क्या चलता था, YIF चलता था, तो हम लेंगे अब XIF। ठीक है, इक्वल टू अपने पास क्या चलता था Q, यहाँ पे भी Q रहेगा। यहाँ चलता था हमारे पास IF, तो यहाँ भी हमारा IF चलेगा भाई। यहाँ DX चलता था तो यहाँ हमारा DY चलेगा और प्लस का C। और ये जो Q है वो किसका फंक्शन रहेगा, Y। वहां पर किसका फंक्शन रहता था, और ये फंक्शन रहता है x। क्या बना हमारे पास x IF अभी हमने निकाला ही नहीं, इंटीग्रेशन फैक्टर तो हमने निकाला नहीं, दूसरा क्रम लेके चालू हो गए, या निकाल दिया IF निकाल दिया। IF हमारे पास क्या है, e की पावर p dx। ये चलता था हमारे पास, लेकिन हमारा सवाल तो उल्टा है, तो dx की dy लिखे हम, p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन a स्क्वायर और dy e की पावर, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा dy का इंटीग्रल, तो y अपॉन a स्क्वायर आपका इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर y dy। y हमारे पास क्या है 1 अपॉन a स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये हमारे यहाँ लिख देते हैं इसको, क्या है e की पावर y अपॉन a स्क्वायर इक्वल q की वैल्यू कितनी है y अपॉन a स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर y अपॉन a स्क्वायर dy प्लस इसको हमें सेट करना। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट नंबर हम बाद ले लेते हैं पहले, थोड़ी देर से लगाता हूँ।
इजिकल यहाँ से हमारा कांस्टेंट नंबर बाहर कौन सा आ रहा है, ये देखो 1/a² आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो इंटीग्रेशन फैक्टर है ना, ये ऊपर जो इंटीग्रल ये दिया हुआ है इसी पूरे को t मान लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट नंबर। तो इंटीग्रल के लिए हमने इसको अलग से देखो, इधर हमने y/a² को t मान लिया, तो ये क्या बनेगा dy, a² का मल्टीप्लाई करो और ये आएगा dy, इसको t मान लिया हमने, तो ये क्या है y/a² का उधर मल्टीप्लाई हो गया dy a² dt, यहाँ सेट कर दिया y/a² की जगह पर t क्या आएगा e की पावर t, और dy की जगह पे आपको लिखना है dt प्लस c, और ये a² हो गया यहाँ पर पावर, ठीक है। चलिए x e की पावर y/a² इक्वल टू a², इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, इसमें क्या लगेगा फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट सेकंड हमने पहले भी निकाल रखा था, इसका फर्स्ट सेकंड लगाते हैं तो e की पावर t माइनस t आता है, सॉरी e की पावर t आता है, या एक बार और मैं करवा देता हूँ आपको चेक, एक बार कर लेते हैं आप t e की पावर t dt, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल t e की पावर t, इसका डिफरेंशिएशन करके 1 आएगा, इसका t आएगा, तो ये आएगा t e की पावर t माइनस e की पावर t, ये लिख देते हैं क्या आएगा t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस t की वैल्यू रख देते हैं x e की पावर y/a² इक्वल टू a², t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है y/a², इनमें से e की पावर t कॉमन आ रहा है तो ये माइनस का होगी, तो मैंने रख कर दिया e की पावर t कॉमन आ रहा था, e की पावर y/a² कर दिया प्लस प्लस, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका, ठीक है। कोई सेट पॉइंट करना हो तो कर लेना, वैसे इतना छोड़ दोगे तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्नावली आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आंसर अपन इसका टैली कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 17 नंबर का, उन्होंने कैसे क्या सेट किया इसको। उन्होंने लिखा है x इक्वल टू y, यानी कि देखो थोड़ा और सेट कर देता हूँ, उत्तर वाला आंसर मैच करा देता हूँ। एक बार थोड़ा और मल्टीप्लाई करना है, x e की पावर y/a² हमारे पास है इक्वल टू ये a² का हम अंदर मल्टीप्लाई करें, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा y, a² का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो a², ठीक है। और e की पावर y/a² आपका चल ही रहा है और प्लस का c चलेगा, केवल मैंने क्या किया इसे a² का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें। अब आगे देखो x e की पावर y/a² इक्वल टू y का मल्टीप्लाई इसमें y e की पावर y/a² माइनस a² e की पावर y/a² प्लस प्लस, ये वाला पद अपन इधर ले लेते हैं, इधर लोगे तो इनमें से e की पावर y/a² कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस y इक्वल टू c माइनस a² e की पावर y/a², ये आएगा। चाहो तो इसका भाग लगा सकते हैं अपन, तो ये क्या आएगा x माइनस y इक्वल टू, सबसे पहले c में लगेगा, c में भाग लगेगा a की पावर y/a², इसमें लगेगा तो ये केवल a² आएगा। अब इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, e की पावर माइनस y/a² और माइनस का a²। अब थोड़ा बहुत आंसर देखते हैं मैच हो रहा है क्या। 70वें नंबर का सवाल था, y को उन्होंने उधर रख दिया, पूरा आंसर मैच हो रहा है आपका, पूरा फुल आंसर मैच हो रहा है, केवल माइनस y को प्लस का y उधर बना देने जाके, प्लस का y माइनस का a² और ये c जो चला रहा था y/a², ठीक है। तो ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। रह के
अवकल समीकरण पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। ज़्यादा सवाल मैंने इसके करवाए क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेगा और आप इसके उदाहरण के सभी सवाल लगाएं। प्रश्नावली के मैंने अधिकतर सवाल लगवाए, ठीक है। एक्स वाले टर्म्स वाले, वाई वाले टर्म्स वाले, एक्स वाले टर्म्स वालों में थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसे कहीं वाई में सेट ना करें। ऐसे होगा नहीं, कई बच्चे एक्स वाले को भूल ही जाते हैं तो वाई में ही सेट करने की कोशिश करते हैं और लास्ट में डिसीजन दे देते हैं कि सवाल ही गलत आ रहा है। आप ध्यान रखें एक्स वाले टर्म्स को एक्स वाले की तरह सॉल्व करें। तो आज के लिए काफ़ी ये पीरियड कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।